तृप्त वासना भाग 5। दरोगा भुजबल सिंह ने बेंत हवा में घुमाते हुए कहा, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। 80 साल के बूढ़े हो तुम दोनों। अभी तक मेरी आंखों में शर्म है। तुम्हारी जगह कोई जवान लड़का होता तो अब तक तोते के तरह रटने लग जाते। मैं पूछ रहा हूँ, सही सही बता दो, नहीं तो पुलिस के हाथ दिखाने में मुझे देर नहीं लगेगी। दरोगा जी ने बेंत हवा में लहराते हुए कहा। बुढ़ापे में पुलिस का यह व्यवहार बादाम सिंह और किशोरीलाल को विचलित कर रहा था। हवा में लहराता हुआ बेंत देखकर शरीर सिहर जाता था। बादाम सिंह हाथ जोड़कर बोले, बाबूजी, हमें जितना मालूम था हमने बता दिया। इससे आगे हमें कुछ नहीं मालूम कि खजान सिंह की मृत्यु कैसे हुई। हम तो उसे चारपाई पर ही बैठा छोड़ कर आए थे। तुम चारपाई पर बैठा छोड़ कर आए थे, तो खजान सिंह की मृत्यु कैसे हुई? दरोगा जी ने आंख मटकाते हुए कहा। हमारा विश्वास कीजिए दरोगा जी, हम खजान सिंह को वहीं बैठा छोड़कर आए थे। किशोरी लाल ने हाथ जोड़कर कहा। तो खजान सिंह अपने आप मरकर बाजरा की फसल में घुस गए। दरोगा भुजबल सिंह के तेवर की सख्त हो गए। हम तो अक्सर खजान सिंह के पास जाते थे। हमारे खेत पास ही थे। जब भी खेतों की तरफ जाते खजान सिंह के साथ हुक्का अवश्य पीते थे। बचपन का जोड़ीदार था, पूरा जीवन साथ साथ बिता दिया। तो हम क्या खजान सिंह को मारते? किशोरी लाल ने विनम्र स्वर में कहा। अगर तुमने खजान सिंह को नहीं मारा तो खजान सिंह की वही चारपाई पर बैठा छोड़कर आए थे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर दे कि तुम खजान सिंह को चारपाई पर ही छोड़कर आए थे? नहीं तो तुम्हें ही जेल भेज दूंगा, दरोगा जी ने कहा। हाँ दरोगा जी, गवाह है, किशोरीलाल बोले। बताओ कौन? दरोगा जी ने गुड़क कर पूछा। रहने दो बाबूजी, है बताना हमारे लिए उचित नहीं। क्यों? मरने के बाद खजान सिंह की खुआरी करवा रहे हो। इस उम्र में ऐसी बात करना हमें भी शोभा नहीं देता, बादाम सिंह बोले। बादाम सिंह के शब्दों से दरोगा जी का पारा चढ़ गया। 2 घंटे हो गए मुझे सर खपाते खपाते। तुम दोनों ऐसे नहीं बताओगे? दरोगा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। एक बार बता दो। दोनों की चुटकियों पर तेल फेल दिया। बैंत की मारते बादाम सिंह और किशोरीलाल बिल गए। दरोगा जी ने बेंत हवा में घुमाया। हवा में घूमता हुआ बेंत देखकर बादाम सिंह को श्वास ऊपर चढ़ गई। बताता हूँ दरोगा जी, बता। बादाम सिंह ने कहा। बताओ, नहीं तो काल उधेड़ कर रख दूंगा। दरोगा जी ने आंखें लाल करते हुए कहा। बताओ, तुम्हारे बाद कौन है? तो सुमित्रा, किशोरीलाल ने धीरे से कहा। सुमित्रा? यह सुमित्रा कौन है? दरोगा जी ने पूछा। सुमित्रा गांव की ही लड़की है। लड़की? क्या हमारी उम्र की है? अब तो वह भी बुढ़िया हो गई है, बादाम सिंह ने कहा। सुमित्रा क्यों आई थी? इसको खेत में भी वही है? दरोगा भुजबल सिंह ने पूछा। वैसे तो उसके खेत भी पास ही है। खेत उसके पिताजी के हैं, मगर वह जब भी अपनी ससुराल से आती है खजान सिंह के पास आ जाती है। उस दिन भी वह आई थी जब हम वहाँ से चल दिए। तब किशोरीलाल ने कहा। सुमित्रा ससुराल में रहती है या तुम्हारे गांव में? दरोगा जी ने पूछा। वैसे तो सुमित्रा अपनी ससुराल में रहती थी। उसके बच्चे भी बड़े हो गए, नानी पोते भी हो गए। सुमित्रा की विधवा है, अक्सर यहाँ अपने मायके में आती रहती है। जब तो कई महीने से यहीं है, बादाम सिंह ने बताया। सुमित्रा अपने खेतों पर घूमने आती थी या खजान सिंह से मिलने? दरोगा भुजबल सिंह ने पूछा। खेतों का तो बहाना, सुमित्रा खजान सिंह से ही मिलने आती थी। अब तो कई वर्षों से खजान सिंह ट्यूबवेल पर ही रहते थे, इसलिए सुमित्रा वहाँ पहुँच जाती थी, किशोरीलाल ने कहा। सुमित्रा खजान सिंह से मिलने क्यों आती थी? दरोगा भुजबल सिंह ने पूछा। इस उम्र में यह बात अपने मुंह से कहने में तो अच्छी नहीं लग रही है, मगर आप पूछ रहे हैं तो बता नहीं पड़ेगी, बादाम सिंह ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। खजान सिंह और सुमित्रा बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए सुमित्रा जब भी गांव आती वह खजान सिंह के पास अवश्य आती। उस दिन भी उसे देखकर ही हम लोग वहां से चल दिए थे, अन्यथा कुछ समय और खजान सिंह के पास बैठते। तुम्हें यह सबूत कैसे मालूम है कि खजान सिंह और सुमित्रा एक दूसरे से प्यार करते थे? दरोगा जी ने पूछा। बाबूजी, खजान सिंह हमारा लंगोटिया यार है। वह हमें एक एक बात बता देता था। खजान सिंह ने हमें यह भी बताया था कि सुमित्रा का बड़ा बेटा उसी से जायंदा था। खजान ही सुमित्रा के बड़े बेटे का बाप था। दरोगा भुजबल सिंह के मस्तिष्क में उथल पुथल शुरू हो गई। हो ना हो खजान सिंह की मृत्यु का राज सुमित्रा देवी की अवश्य मालूम होगा। खजान सिंह की लाश बाजरा के खेत में कैसे पहुंची, यह भी सुमित्रा ही बताएगी। दरोगा जी कुछ सोचकर बोले। खजान सिंह और सुमित्रा का प्रेम संबंध कब से था? बचपन से ही। जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, बादाम सिंह ने कहा। तो
उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? दरोगा भुजबल सिंह ने पूछा। गांव की लड़की थी, विवाह कैसे हो जाता? किशोरी लाल ने कहा। दरोगा भुजबल सिंह का पूरा ध्यान सुमित्रा देवी पर केंद्रित हो गया। बदाम सिंह और किशोरी लाल से बोले, तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, रात अधिक हो गई है, चाहो तो कंबल लेकर यहीं सो जाओ। शेर की मांद में कौन रुके? पुलिस का कुछ भरोसा नहीं, कब बेजा घूम जाए। चलने में ही अपनी भलाई है समझकर दोनों थाने से निकलकर अंधेरी रात में अपने कदमों से जंगल की पगडंडियों को नापने लगे और घर पहुंचकर चैन की नींद सो गए। क्रमशः अगले भाग 6 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।